आप देखेंगे कि किस तरह से बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया हुआ है, यहाँ पर रेलिंग बनाई गई है और इस रेलिंग के माध्यम से जो यह मशीन है, यह मशीन ऑटोमेटिक यहाँ घूमता है और आप देखेंगे कंप्यूटर भी लगा हुआ है, सारा सिस्टम लगा हुआ है। इन सिस्टम्स के माध्यम से कैसे गाड़ियां ऑटोमेटिक चेक हो जाती है, आपका लाइट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, शॉकर काम कर रहा है कि नहीं, 80 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक कितना काम करेगा और सारा चीज उसमें एक एक पॉइंट्स बताया जाता है। मोटरसाइकिल का भी फिटनेस यहाँ पर चेक किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही और आप देख रहे हैं डी पीपुल वॉइस। अभी हम बिहार के सबसे बड़े वर्कशॉप में आ चुके हैं और दिखाएंगे आपको यहाँ गाड़ियों के साथ किस तरह का टेस्टिंग किया जाता है और आपको हम बताते चले कि अगर आपकी गाड़ियां कितनी फिट है, कितनी फाइन है और कितना बेहतरीन है, इसका आप चेकअप करवा सकते हैं। आपको हम बताते चले कि पुरानी गाड़ियों का चेकअप सिर्फ व्यक्ति ही नहीं करवाते हैं, सरकार भी करवाती है। और अगर गाड़ियां कमर्शियल है तो हर 2 साल पर, और 8 साल पुरानी है तो हर 1 साल पर होती है। हम बिहार में आए हुए हैं। आप देखेंगे कि वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है जो भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत है। इसके बारे में हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं कि आप देखेंगे कि कितना बड़ा वर्कशॉप यहाँ पर लगा हुआ है और ठीक देखेंगे मेरे बगल में यह बस भी अपना फिटनेस का चेक करवाने के लिए आया हुआ है। पहले एक समस्या आती थी देश में, समस्या यह आती थी कि अगर आप ट्रांसपोर्ट लाइन में हैं और क्या होता था कि आपकी गाड़ी का फिटनेस फेल हो गया तो जहां का रजिस्टर्ड है उसको वहां जाना पड़ता था। लेकिन अब इस ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर यानी कि एटीएस के बन जाने से अगर गाड़ी बंगलोर का है तो उसका पटना में भाड़ा लेकर आया हुआ है तो यहीं पर उसका फिटनेस चेक हो सकता है। आप देखेंगे कि किस तरह से बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया हुआ है, यहाँ पर रेलिंग बनाई गई है और इस रेलिंग के माध्यम से जो यह मशीन है, यह मशीन ऑटोमेटिक यहाँ घूमता है और आप देखेंगे कंप्यूटर भी लगा हुआ है, सारा सिस्टम लगा हुआ है। इन सिस्टम्स के माध्यम से कैसे गाड़ियां ऑटोमेटिक चेक हो जाती है। बहुत सारा उसमें पॉइंट्स है, जैसे आपका लाइट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, शॉकर काम कर रहा है कि नहीं, 80 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो ब्रेक कितना काम करेगा और सारा चीज उसमें एक एक पॉइंट्स बताया जाता है। जो एंट्री का है सामने से है और देखिए यहाँ पर चक्का रखा जाता है, सारा चीज का व्यवस्था है और एक एक चीज बताया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि पूरे देश में जो कमर्शियल बाइक चलता है तो बाइक के फिटनेस का व्यवस्था पूरे बिहार में कहीं नहीं है। देश में मात्र 3 जगह है और 3 जगह में अपना बिहार तो हर जगह भाई एक बिहारी सब पे भारी, और वही भारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल का भी फिटनेस यहाँ पर चेक किया जा रहा है। तो इतना बड़ा व्यवस्था हो गया है और इस तरह का व्यवस्था हम आपको दिखाने के लिए डी पीपुल वॉइस पर सबसे पहले आए हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो इसके संचालक है एक एक चीजों के बारे में बताएं ताकि आप बढ़िया से समझे। ये आपका हक है कि आप जिन गाड़ियों पर जा रहे हैं वो गाड़ियां फिट एंड फाइन है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, उसका कहीं ब्रेक तो फेल नहीं हो जाएगा, कहीं मोबिल लीकेज कर रहा है तो उसका इंजन तो सीज नहीं कर जाएगा और आपको बीच रास्ते में उतर के परेशान तो नहीं होना पड़ जाएगा। इन सब चीजों के लिए सरकार व्यवस्था कर रही है। तो आपको भी प्राइवेट गाड़ियां या कमर्शियल गाड़ियां भाड़े पर जाते हैं तो पूछिए गाड़ी का फिटनेस है कि नहीं है भाई साहब, नहीं तो मेरा जान खतरे में है। और जिनको फिटनेस करवाना है वो वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर आ सकते हैं। बिल्कुल 800 रुपए में फिटनेस हो जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई घूस घास नहीं लगता है। बताइए कि कैसे कैसे गाड़ियां आती है तो वो फिटनेस अपना चेक करवाती है। हम देख रहे हैं कि रोलर लगा हुआ है, बहुत सारा मशीन लगा हुआ है, लगभग 20 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, स्क्रीन लगाए हुए हैं। तो ये कैसे इसका सिस्टम है, क्या है? ये पीला पीला पट्टी है तो शुरू से आप थोड़ा सा बताते चलिएगा तो हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। हम चाहेंगे कि कैमरामैन साहब आगे आ जाए। 3 गेट है, 3 गेट से अलग अलग कैटेगरी क्लास वाई व्हीकल का ये एंट्री होगा। अच्छा, मतलब मशीन पर चढ़ाने से पहले फिजिकल चेकअप करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिटनेस करवाने के लिए आए हो और मशीन पर चढ़ा दिया आपका फिटनेस फेल हो जाए, तो इससे पहले आप मैंने फिजिकल चेक कर लेते हैं। फिजिकल चेक कर लिया जाता है कि विंडशील्ड ग्लास है कि नहीं, इनका वाइपर चल रहा है कि नहीं, हॉर्न थोड़ा टेस्ट जल रहा है, लाइट जल रही है कि नहीं। इसलिए फिजिकल भौतिक सत्यापन इसलिए कर लेते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन कि अगर गाड़ी में दिखने वाला चीज जो होगा वो फिर बोल देंगे कि आप जाकर पहले इस गाड़ी को ठीक ठाक करके लाइए, उसके बाद आपको गेट लेन एंट्री होगी। पहले जो गाड़ी आवेगी तो उसका हवा का प्रेशर देखा जाएगा जो कि ऑलरेडी
हाँ न्यूमेटिक वगैरह लगी हुई है, जी जी एयर प्रेशर कंप्रेसर का। जी। तो टायर में कितना हवा है, कितना पीएससी रहेगा, जी। उसके अनुसार उसी हिसाब से गाड़ी वहां से चेक होगी। जी। उसके बाद प्रथम पीयूसी चेक करेंगे, Pollution check करेंगे। पॉल्यूशन बहुत सारे गाड़ियों को बन जाता है। जी बनने के बाद वो गाड़ी यहाँ आ रही है तो क्या उसका अभी पॉल्यूशन क्या बता रहा है, जी वो उसका एमिशन कितना बता रहा है। एक्चुअली पेट्रोल और डीजल जी दोनों गाड़ियां होती है, जी। तो दोनों गाड़ियां के लिए पहले पीयूसी चेक करेंगे। अच्छा। पीयूसी चेक करने के बाद ये सब सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में होगा कि कोई आप बचा नहीं सकते हैं कि रिकॉर्ड होती है सर जी। और ऑलरेडी एआरआई के द्वारा हमारा वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर का जी। अप्रूव्ड की गई है। पहला चेक किया है यहाँ पर एयर चेक किया, दूसरा आपने चेक किया पोल्यूशन चेक किया। Pollution check। पोल्यूशन चेक करने के बाद आप कहाँ बढ़ते हैं? फिर उसके बाद स्पीड पर बढ़ेंगे सर। स्पीड पर बढ़ेंगे। हाँ, स्पीड पर बढ़ेंगे जी तो उसके लिए हमारा जो पॉल्यूशन स्पीड गाड़ी जो एक्सलेटर देंगे जी। तो वो एग्जॉस्ट मोटर चालू कर दें। जी ये पाइप जो है सर जी ये साइलेंसर में लग जाएगी। जी ये पाइप जो है जी ये आपका- कैमरे में दिखाइएगा। ये ऑलरेडी सर जी। वहाँ देखा जाए वो मोटर बाहर खींच कर बिक देगा। ये हम साइलेंसर के मुंह पे लगा देंगे और इसको ऐसे चाप देंगे, जी। चप जाएगी। जी। जो भी धुआं इसमें एग्जॉस्ट गैसेज निकलेगी, जी। जो पॉल्यूशन निकलेगी जी। वो बाहर की ओर बिक देगा। ठीक है। वो मशीन के द्वारा मोटर लगा हुआ है हाँ। और इसमें लग के उसके बाद स्पीड चेक करेंगे। जी ये स्पीड है, जी यही पता चल जाएगा आपका स्पीड लिमिट लिवाई कि अच्छा। आपका 40 है कि 60 है कि 80 है। अच्छा। अगर 40 से एबव रहती है स्कूल बस की जी। तो फेल मानी जाती है। मतलब जितना भी स्कूल बस चलता है आप लोग जान जाइए, गार्जियन के भी जानकारी के लिए कि स्कूल बस का जो स्पीड है वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 40 से ज्यादा अगर स्कूल का बस का लिमिट है तो इलीगल है। और उसी चीज को चेक करने के लिए सरकार ने ये सिस्टम बना दिया है, यहाँ पे स्पीड लिमिट चेक हो जाएगा और तब आपके बच्चे सुरक्षित यात्रा कर सकें। जी ये सर ये आपका स्टीयरिंग का ये है। अच्छा। ये आपका देखेगा वजन के अनुसार होता है, टन के अनुसार जी। कि आपका क्या स्थिति होती है, जी। इसके अनुसार ये इस पे आपका ये करेंगे, कंप्यूटर पर देख सकते हैं। देख सकते हैं ये। जी। उसके बाद साउंड चले गए जी। कि आप कितना डीबी पर आप जी। कितना, ऐसा तो नहीं कि बड़ो साउंड लगा दिए हाँ। जो ध्वनि प्रदूषण हो जाए। हाँ। उसके लिए ये है, जी ये मशीन लगी हुई है। जी अगर इसमें आप आवाज देंगे हाँ। तो ये आपको इसमें बता देगा कि कितना आपको ये चाहिए और कितना मिनिमम चाहिए। जी। हार्डली 120 से नीचे होनी चाहिए। अच्छा। कोई भी हॉर्न का प्रेशर वो नीचे होने चाहिए। कभी कभी होता है कि हम लोग जा रहे हैं, पीछे से कोई हॉर्न मार दिया, डर गए, कूद के साइड में कूद जाते हैं। कूद जाते जी। हैं। और नहीं तो और किसी का हार्ट का प्रॉब्लम हो, जी। कोई बहुत सा बड़ा प्रेशर हॉर्न मार दिया, जी। छोटा बच्चा उजा रहा है, हॉर्न चेक हो गया। हॉर्न चेक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जस्ट यही पोजीशन जी वो रिवर्स आएगा। अच्छा, फिर यही से चेक reverse। करने के लिए जी। जो इंजन का क्या वाइब्रेशन है, जी। वाइब्रेशन इंजन में आवाज कितनी आ रही है। अच्छा, इंजन का आवाज भी चेक करते हाँ, हैं। वो इंजन का आवाज भी वो लेगा। जी। 2 स्टेप हो गया। अच्छा। 4 स्टेप ये आ गई। जी। जस्ट गाड़ी अभी एंट्री कर रही है, जी। उसमें भी मैं वीडियो के साथ द्वारा दिखा दिया जाएगा। जी। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जी ये ड्राइवर को देखने के लिए जी वहाँ नहीं देखेगा, अच्छा। इसलिए कि ऊंचा सीट पर आता जी। है तो वो टीवी लगी हुई है, उसी में सारा चीज देखकर उसके हिसाब से वो काम करते रहेगा। ड्राइवर किसका रहता है, आपका रहता है कि जिसका गाड़ी रहता नहीं नहीं, जी। गाड़ी ड्राइवर मेरा ही रहता है, हाँ। जो यहाँ का स्टाफ होता है। है? तो इसमें तो चोरी भी नहीं हो सकता है, जितना उसको करना है उतना ही करेगा। ऑलरेडी हम कस्टमर और ड्राइवर के लिए लॉन्च बनाए हुए जी। हैं, जो ऑफिस में बैठकर वो चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, वो अपना वो कर सकते हैं। और यहाँ आपका सारा सिस्टम होगा, पीली पट्टी से ही गाड़ियों को हाँ, पीली पत्ती से ही जी, जी। ये दोनों बीच का डिस्टेंस है, जी। इसी के बीच के गाड़ी अंदर जाएगी। जी। अगला स्टेप ब्रेक। जी बहुत से गाड़ियों में एक्सल वाई होता है, एक्सल के टन के अनुसार होती है। जी। ये सारी मशीनें जर्मनी की आई हुई है, जर्मनी से आया है? जर्मनी से आया हुआ है। ये एक्चुअली महा कंपनी का वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जी एक कंपनी है महा, जी जो इस चीज को बनाता है। जी। कोई भी ब्रेक हो या कोई भी स्पीड का जी। है, महा बनाता है और महा जर्मनी की कंपनी है। तो इस पे आप ब्रेक चेक करते हैं। ब्रेक चेक करते हैं। ब्रेक चेक करने में भी 3 स्टाइल है। जी। एक तो फ्रंट, जी दूसरा कितने एक्सल का ये गाड़ी है। जी। हो सकता है 18 चक्का की गाड़ी, लोग बोलता है वर्बली, टेक्निकली भाषा में वो नहीं होता है। जी। टेक्निकली भाषा में होता है कि कितने एक्सल की गाड़ी होती जी है। तो जी जब आगे की चक्का है, फ्रंट एक्सल हो गया, जी। उसके बाद रियर हो गया, 2 एक्सल हो गया, 3 एक्सल हो गया। जी। वो हर एक एक्सल का इस पर टन के हिसाब से इस पर
न्यूटन के अनुसार ब्रेक इस पर अप्लाई करना है। जी, ब्रेक तो ऐसा भी होता है कि 40 के स्पीड में कितना ब्रेक काम कर रहा है, 80 के स्पीड में ब्रेक कितना काम कर रहा है, तो वो सब चेक करते होंगे। सब टोटल चेक होती है जी। सर। और आप नहीं, वो तो एक्सीलेटर गियर के अनुसार होता है। अच्छा। इतना गियर पर कितना आप मैंने ब्रेक लगा रहे हैं, जी। क्या लगा रहे हैं, वो सारी इफिशियंसी आपकी मशीन पर दिखेगी। आपके पास आएंगे फिटनेस कराने के लिए, क्या क्या कागज लेके आना पड़ेगा? हमारे पास कागज लेकर आने के लिए कम से कम 8 पेपर होनी चाहिए सर। जी। लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर, आजकल बिहार सरकार ने कह दिया है कि वाहन एवं परिवहन जब आपके पास है या कोई डिजिटल कोई ये चीज ऑनलाइन करके, तो उससे भी पेपर निकाला जा सकता है। जैसे आरसी बुक जैसे ही गाड़ी नंबर डालेंगे तो सारे वैलिडिटी एवं परिवहन पर दिख जाती है। जी। वो निकालने के बाद आरसी बुक रहना चाहिए, इसलिए कि चेचिस और इंजन नंबर जब तक नहीं डालेंगे तब तक एम परिवहन से आपका ये पेपर नहीं निकल पाएगा। जी, मतलब आरसी बुक लेकर आएंगे, यहाँ पर फिटनेस का स्लॉट बुक रहेगा, आके यहाँ फिटनेस करवा सकते हैं। कितना टाइम लगता है फिटनेस होने में? एक गाड़ी का ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर मशीनों पर 10 से 12 मिनट लगेंगे और विजुअल के लिए 10 से 8 मिनट लगेंगे। टोटल कितने देर का समय लगेगा? 15 मिनट का समय लगेगा। जी। भारत सरकार ने एक पोर्टल बनाया, FMS पोर्टल है। जी। उस पोर्टल पर एक्चुअली डायरेक्शन है कि आप गाड़ी जब टेस्ट कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे, तो विद इन 1 आवर, 1 घंटे के बाद आप उसको देख सकते। बनाया हुआ है कि नीचे से चेक करने के लिए है, और अभी आप रिमोट लेके ये घूम रहे हैं, क्या ये देखिए टेक्निकल, देखिए, और इसमें क्या चेक होता है? ये स्टीयरिंग है, ये एक्चुअली ब्लूटूथ लगा हुआ है। यहाँ कोई वायर नहीं है, सारा ऑटोमेटेड है, ब्लूटूथ लगा हुआ है। ये स्टीयरिंग डिवाइस पर लग जाएंगे ऊपर। स्टीयरिंग एक कैचअप कर लेगा, देखेगा कि इनका कितना फॉल्स है और कितना सही है, वो परसेंटेज सारे मशीन में बतावेंगे। और वहां से आने के बाद ये हेडलाइट का, आगे से बनाइए, ये हेडलाइट का है। जस्ट हेडलाइट टेस्ट करने के बाद, सारे रिजल्ट निकलने के बाद बाहर गाड़ी निकल जाएगी। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का लाइट ऊपर तो नहीं जा रहा है, नीचे तो नहीं जा रहा है, सही से काम कर रहा है। गाड़ियों का लाइट कभी आड़ा तिरछे निकल जाते हैं, ऊपर नीचे चल जाते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण बनता है। बिल्कुल बनता है। हम कई बार सड़कों पर निकलते हैं तो लगता है कि आंखें पर लाइट मार दिया, हमको दिखाई नहीं देता, तो वो सब चेक हो जाता है। सब सारे इसमें मशीन में चेक होंगे। जितना ये बतावेगी उतना ही वहाँ उस रिजल्ट को बताएगा। जैसे ये देख रहे हैं कि ये जो मशीन है, जैसे 3 चक्का का टेम्पू आ गया, तो टेम्पो में बीच में चक्का होता है, तो उसको इस पर फंसाने के लिए ये लगा दिया जाता है, और तब उसी तरीके से चेक होते हुए आता है। इसके अंदर में स्टाफ उतरते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, और यह देखिए टॉर्च है, इस टॉर्च को बार कर देखते हैं कि मोबाइल लीक तो नहीं कर रहा है, अंदर का चेचिस बैंड तो नहीं है, और एक एक पार्ट को दिखाना इनकी मजबूरी होती है। अगर नहीं दिखाएंगे तो फिटनेस का सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करेगा, और सारा कुछ ऑनलाइन है। तो इतना बढ़िया सिस्टम कर दिया गया है कि देश के नागरिकों का जान कीमती है, उसका जान बचना चाहिए। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी ने पूरे देश में ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर का व्यवस्था किया है, और ये AFS जो है सो हो गया है, और बिहार में वैष्णवी ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर बना है। और उसका सारा आप इंतजाम देख रहे थे कि 20 कंप्यूटर लगा है, मोटरसाइकिल से लेके गाड़ी, टेम्पो, LMV और टैक्सी गाड़ियां हैं, बस है, ट्रक है, सबको चेक करने का व्यवस्था है। बात बता दीजिएगा, पटना शहर से कोई अगर आपके फिटनेस सेंटर पर आए तो क्या रास्ता होगा, और कोई मोबाइल नंबर होगा तो हमारे दर्शकों के लिए बता दें। जी, एक्चुअली सर ये वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर प्रोप्राइटर उपेंद्र कुमार शर्मा जी का। जी। एक्चुअली हम लोग भी स्टाफ हैं, इसमें 12 इंजीनियर, 2 IT, 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, कैमरे के सामने 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, 3 हेल्पर, 4 आपका IT, सारे अलग अलग 23 स्टाफ होते हैं। उसका एक हेड है उपेंद्र कुमार शर्मा, एक हमारे TN तिवारी सर भी हैं हमारे साथ। वेबसाइट पर मेरा भी नंबर है 9934209731, और IT मैनेजर एक हमारे हैं 7004253496। रास्ता कैसे हो जाएगा? रास्ता सर एक्चुअली एम्स से 7.5 किलोमीटर पर एक गोपालपुर, चिरौरा, नौबतपुर बोला जाता है। एक्चुअली 1 वे रास्ता रहने के कारण ये
इसलिए खोला गया कि ट्रैफिक जाम नहीं हो किसी रोड पे, इसीलिए गोपालपुर में जगह पर खोली गई है। एटीएस एम्स से 7-7.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है, पटना जिला। एम्स से 7 किलोमीटर की दूरी पर आएंगे, चिरौरा नाम का जगह होगा, वहां से आप बाएं आएंगे तो सीधे आपको वैष्णवी ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर AFS आपको दिख जाएगा। और यहीं पर आप आइएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो यहीं पर कंप्यूटर पर सारे लोग बैठे रहते हैं। काफी सहयोगात्मक रवैया है यहाँ के लोगों का, और सारा चीज आपका गाड़ी पहले ही चेक कर लेंगे कि किस लायक है। अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो उसको बनवाने के लिए आपको सजेस्ट किया जाएगा, उसको बनवा लीजिए, फिर मशीन पर गाड़ी चढ़वा दीजिए और 1 घंटे के अंदर में अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाइए। आपको किसी का चिरौरी करने की जरूरत नहीं है। यही है मेरा पंपलेट सर, ये पंपलेट आप देख लीजिए, और इस पंपलेट पर है सो ठीक पीछे में नक्शा भी बना हुआ है यहाँ पहुँचने का, वो भी आप देख लीजिए और इसके अनुसार यहाँ आप पहुँच जाइए। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने जा रही है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि डी पीपल वॉइस हर बार आपके लिए कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर आता रहा है, और इससे आम दर्शकों का और जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या उस पर यात्रा करने वाले लोग हैं सबको लाभ होता है। तो आने वाले समय में इसी तरह की खबरें आपको पहले मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।